So, hello student, welcome back to my channel Maths Corner. तो लास्ट क्लास में हम लोग ने रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम हम लोग ने किया था एंड आज हम लोग शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम. अब फैक्टराइजेशन करना है एक पॉलिनोमियल को और बट वी हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम. वी ऑलरेडी नो व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, राइट. अगर मैं इस तरह से कोई भी एक इक्वेशन लिखूं या एक्सप्रेशन लिखूं, वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट. फैक्टराइजेशन किस तरह से करना है, भाई मिडल टर्म ब्रेकिंग हमको पता है, राइट. इसको हम लोग नॉर्मली इस तरह से फैक्टराइज करते हैं. तो यहाँ पर हमारा फैक्टर कितना आया, वी हैव गॉट टू फैक्टर्स हियर. हमको यहाँ पर दो फैक्टर्स मिला, तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते हैं. इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है. तो यू पे अटेंशन ओवर हियर. यहाँ पर आपका जितना ग्रेटेस्ट पावर है, जितना पावर है फैक्टर्स भी उतना ही आना पड़ेगा, राइट. इसका दो पावर है, सो वी शुड गेट टू फैक्टर. अगर यहाँ पर कोई 3 पावर होता, सो वी शुड गेट 3 फैक्टर्स. ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी गोना डू इन दिस चैप्टर यूजिंग फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके वी गोना सॉल्व our problem. The first question I'm gonna solve is that examine, not that one, okay, px is equals to x square minus 5x plus 6. अब मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके नहीं. हम लोग मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, 6 का फैक्टर निकाल के यहाँ पर ऐड करके कर सकते हैं, बट वी आर नॉट सपोज टू डू दिस इन दैट मैनर, बट वी हैव टू डू इट बाय फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम में क्या था, फैक्टर थ्योरम में कोई किसी का फैक्टर कब होता है, ऐसा यहाँ पर वैल्यू होना चाहिए जिस वैल्यू से पूरा जीरो आ जाए, उसी को फैक्टर थ्योरम बोलते हैं ना, राइट. तो मुझे भी यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू चूज़ करना पड़ेगा जिस वैल्यू डालने के बाद ये पूरा अगर इक्वेशन जीरो आ गया, दैट विल बी माई फर्स्ट फैक्टर. And again I have to add another, that will be the another factor. So उसके लिए मुझे 6 का फैक्टर पता होना चाहिए. 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, 6 का फैक्टर 1 2 3 and 6, even -1 also, -2 also, -3 also, -6 also. अब माइनस फैक्टर कैसे हुआ, लेट मी टेल यू. अगर मैं -1 इंटू -6 करूँ तो 6 ही आ रहा है. अगर मैं -2 इंटू -3 करूँ, क्या 6 आ रहा है. सो दैट्स वाई इवन नेगेटिव आर द फैक्टर्स ऑफ 6. तो ये भी इसका फैक्टर है, 6 का फैक्टर्स है. तो वी गॉट ऑल दिस फैक्टर्स ऑफ 6. सो यहाँ पर मैं क्या वैल्यू डालूँ जिससे ये इक्वेशन जीरो आ गई. आई जस्ट नीड 2. ये सब में से कोई भी आप 2 ट्राई करिए, अगर वो 2 में अगर जीरो आ गया, सो दैट विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. लेट्स से लेट x इज इक्वल्स टू, लेट्स कंसिडर -1. ट्राई करते हैं. -1 में आ रहा है, -1 होल स्क्वायर प्लस सॉरी -5 -1 प्लस 6, 1 प्लस 5 प्लस 6, नो -1 में नहीं आ रहा है. लेट्स कंसिडर -2 डायरेक्टली. Excuse me, 2 square minus 2 plus 6. Okay, so minus this will be 4 minus my plus 10. No, इसमें भी नहीं हुआ, -2 में नहीं हुआ. So let's consider -3 square -5 -3 plus 6 9 प्लस, इसमें भी नहीं हो रहा है. तो मैं अपनी पॉजिटिव वैल्यू डालता हूँ, +2 डालता हूँ. 2 होल स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, सो 4 -10 प्लस 6, दैट मीन्स 10 - 10 0. So first factor that we have got is this one. So that is, what is the first factor? The first factor is x minus 2. What is the first factor? First factor मेरा क्या आ गया, x minus 2 is the factor, क्योंकि 2 का वैल्यू डालने के बाद ये 0 आ गया. अब आपको अगर एक फैक्टर मिल गया ना, तो
अब फिर से दूसरा नंबर डाल के चेक करने से अच्छा ये फैक्टर से अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा, ये फैक्टर से अगर इसको मैं डिवाइड करूँ, कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो दूसरा फैक्टर भी मुझे मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ आवर फर्स्ट फैक्टर, क्या मिला, फर्स्ट फैक्टर क्या मिला, फर्स्ट फैक्टर क्या मिला, x माइनस 2, राइट। सो नाउ व्हाट वी गोना डू, x माइनस 2 से ये पूरा इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ नाउ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x plus minus 3x plus 6, right? So again I'm adding 3 minus 3x plus 3 to the 6, so cancelled. So what is another factor, the another factor is x minus 3. So therefore the factors of polynomial px are x minus 2 and x माइनस 3। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहले मैंने फैक्टर थ्योरम, फैक्टर से एक फैक्टर निकाला, उसके बाद मैंने लॉन्ग डिवीजन के यू हैव गॉट अनदर फैक्टर। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। सो नाउ हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब इसका मुझे फैक्टराइज करना है, इसको तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी प्रॉब्लम होगा, राइट। अब इस तरह का फैक्टर, इसका फैक्टर्स निकालना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब कैसे करेंगे, अब अगर मैं 120 का फैक्टर निकालना शुरू करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें चूज़ करते करते इट विल वेरी लेंदी। तो आप क्या करना, कोई भी एक रैंडम वैल्यू चूज़ करना, इसके लिए कोई भी एक रैंडम वैल्यू चूज़ करना जिससे ये 0 हो जाए। अगर वो रैंडम वैल्यू से अगर ये 0 हो गया तो वो मेरा फर्स्ट फैक्टर बनेगा। उस फैक्टर से मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा इसको। ओके, सी लेट x इक्वल्स टू 1 चूज़ करते हैं। 1 चूज़ किया तो हो पाएगा, चेक करते। 1 क्यूब का मतलब 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। अगर सेम साइन ऐड होगा 143, ये जोड़ेंगे तभी मेरा 143 हुआ। सो 143 माइनस 143 0. So I have got that the first factor of this polynomial is what? First factor of this polynomial is x minus 1. अब मैं फिर दूसरा polynomial डाल के नहीं होगा, complicated होगा. So we already know that how many factors will this polynomial gonna have. This factor is going to have 3. So this polynomial is going to have 3 factors, जिसमें से मुझे एक फैक्टर मिल गया। अब मुझे 2 फैक्टर ढूंढना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं ये वाला पॉलिनोमियल से किसको डिवाइड करूँगा, ये पूरा को डिवाइड कर दूँगा। 142 x माइनस 120, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल्ड प्लस माइनस 22। कैसे आया, हम लोग ने कल लास्ट क्लास में किया था। ये पॉजिटिव होगा एंड 22 प्लस 142। अब मुझे माइनस 22 चाहिए, माइनस 22 एक्स कर दिया तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस 22 कैंसल्ड माइनस, सो 0 12 120 पॉजिटिव। सो दिस इज एक्स, then minus 120. So I need to have here 120 plus 120x minus 120. So completely divides. This is my quotient. अब ये quotient को मैं क्या करना है, ये quotient को middle term breaking से मुझे 2 फैक्टर निकालना है। यहाँ से क्या करना है, I need to do middle term breaking, right? क्या करना है, middle term ब्रेकिंग से मुझे 2 फैक्टर अब निकालना पड़ेगा। सो
एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 का ऐसा फैक्टर निकालिए जो मिडल का सम हो जाए. सो लेट्स टेक एलसीएम. 260 जा, 230 जा, 215 जा, 35 जा, 51 जा. ओके, सो 5 3 से 15, ये 15 बन रहा है. 15 प्लस 6 कितना होगा? 15 प्लस 6 22. नो 15 प्लस 6 21 हो रहा है, 22 नहीं हो रहा है. ओके, 5 बन रहा. नो ये तो 8 बन रहा है. 8 22 नहीं आ रहा है, 23 आ रहा है. मुझे 23 नहीं चाहिए, 22 चाहिए. ओके, इरेज कर दिया. 260 जा, 230 जा, 215 जा, 35 जा, 51 जा. ओके, अगर मैं 2 to 4, नॉट इस तरह से नहीं होगा, इसका आंसर नहीं आएगा. थ्रू 12 प्लस यस. अगर ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 12. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 10. सो इसका मतलब क्या होगा? मेरा फैक्टर कितना आया इसका आया 12 प्लस 10. आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड. तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10 एक्स प्लस 120. सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x minus 10x plus 120. So x common, x minus 12 minus मुझे यहाँ पर x 12 चाहिए. So let's take 10 common, x minus 12. So I've got x minus 12, x minus 10. So I've got another two factors. These are the two factors. That means ultimately three factors are x minus 1, x minus 10 and x minus 12 are the factors of this polynomial. I believe you have understood. फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ क्या किया मैंने. इसका फैक्टर्स निकालना था यूजिंग फैक्टर्स थ्योरम. सर इसका फैक्टर्स निकालना था. तो मैंने क्या किया? फर्स्ट x के वैल्यू डाल के ये पोलिनोमियल को 0 बना दिया. अगर 0 बन गया तो दैट विल बी द फर्स्ट फैक्टर. वही फैक्टर से ये पोलिनोमियल को डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड हुआ. और जो ये क्यूशन आया, क्यूशन से मैंने क्या निकाला? फैक्टर्स निकाला यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग. अगर आपको नहीं आता मिडल टर्म ब्रेकिंग तो आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड. तो ये वाला मिडल टर्म ब्रेकिंग जो हम लोग क्लास 8 में किया था, इस तरह से मैंने मिडल टर्म ब्रेकिंग किया. और यहाँ से मुझे मिडल टर्म ब्रेकिंग में ये वाला इसका फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 22 आना चाहिए. तो मेरा 12 एंड 10 करके मेरा क्या आया? 22 आया प्लस करके, राइट. तब जाके मेरा ये फैक्टर्स आया. आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड.